बूम से जो एआई विल नीड पावर, तो पावर में पूरा न्यूक्लियर रेनेसांस चालू हो गया है, तो यूरेनियम में एकदम तेजी हो गई है वापस। चाइना इज़ ऑन द फेज कि मेरे जो फैक्ट्री इतने सारे लगा दिए थे, 1 बिलियन टन में स्टील बनाता हूँ, छोटे मोटों को बंद करो, कंसोलिडेट करो। तो एक साइड आपका डिमांड बढ़ रहा है, डॉलर का वैल्यू घट रहा है, यू नीड ऑल्टरनेटिव टू होल्ड, एंड तीसरे साइड सम कैपेसिटी इज बीइंग टेकन आउट। तो ये सबको अगर आप जोड़ के हिसाब लगाएं, ये लगता है कि हार्ड एसेट्स में एक तेजी लंबी होने वाली है। ऑल्सो प्लेज इन द थीम कि अगर जैसे इंडिया में भी हमने कहा कंजम्पशन ये साल किक स्टार्ट हुआ, बट वो कंजम्पशन के लिए आपको अगले साल फैक्ट्रियाँ या इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ भी लगाना होगा। तो थोड़ा आप होराइजन अपना लंबा करके सोचें कि वेयर इज़ दिस बॉल गोइंग टूवर्ड्स, कि ये अल्टीमेटली किक स्टार्ट अगर होनी है इकोनॉमी को और अल्टीमेटली अर्निंग ग्रोथ आनी है, तो ये जो डेल्टा अर्निंग का आता है इट कम्स फ्रॉम दैट सेक्टर। एफएमसीजी में आप और तो मंजन नहीं खरीदोगे और साबुन नहीं खरीदोगे, हो सकता है आप ट्रैवल करने और निकलोगे, ट्रैवल करने निकलोगे तो प्लेन और चाहिए, होटल और चाहिए, रेस्टोरेंट और चाहिए, तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, और उसके लिए फिर केपेक्स चाहिए। तो ये पूरा इकोनॉमिक साइकिल रिवाइव करने की कोशिश जो सरकार की है, फैंटास्टिक। बिल्कुल। तो एक मनीष जी, फिर जो हमारे ये व्यूअर्स शो देख रहे हैं, उनको आपकी क्या हिदायत होगी कि थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो में थोड़ा सा ग्लोबल तड़का भी जोड़ें? एलआरएस तब काफ़ी आपको मौके देता है। 100%। सो एक और ये बात है कि हम बहुत गर्व से कहते हैं कि 3 साल में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे दुनिया की। अगर हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की और हम कुएं के मेंढक ही बने रहेंगे, अंदर ही देखते रहेंगे कि क्या चल रहा है, क्या आपको पता है जैसे मारुति की मार्केट कैप उसके मालिक से दुगनी हो गई है। माने सुजुकी वहाँ पे ज़ीरो है। सेम वे जो यहाँ पे एक्सो नोबेल ने क्यों बेचा, यहाँ की मार्केट कैप बिकेम ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दैट कंपनी ग्लोबल। यहाँ पे एशियन पेंट की मार्केट कैप पीपीजी इंडस्ट्री जो अमेरिका का पेंट लीडर है उससे ज़्यादा है। तो ऐसे एनोमली हैं दुनिया में, अगर आप वो नहीं देखोगे तो यू विल ऑल्सो नॉट रीच अ कंक्लूजन कि यहाँ का भाव ठीक नहीं है। और रिवर्स भी होगा कि जैसे यूएस में जिसने भी एलआरएस में शेयर लिए, कोई भी होगा उसके पास अमेजॉन, गूगल, एप्पल, कुछ ना कुछ जरूर होगा पोर्टफोलियो। बिल्कुल, हाँ। और जो रिटर्न उसमें आए हैं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न्स हैव कम ओवर देयर। वो भी आप छोड़िए, अपना कोई बहुत प्यारा देश नहीं है, पर चाइना मार्केट इतना दबा हुआ था। पिछले दिवाली में यहीं था एंड आई वाज टॉकिंग विद प्रशांत एंड उनको दिखाया मैंने शीट की ये माने फोकट में मिल रहे हैं। हो सकता है आपके दुश्मन हो, बट जैसे आज यूएस के साथ स्पैट हो गया था, अब लॉन्ग टर्म लार्ज कंट्रीज कैन नॉट हैव बैड रिलेशंस। आपको सुधारना ही होगा अपना रिलेशन। तो अगर आप 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना निकल जाए इसमें, यहाँ पे क्या होने वाला है आप देखो। और आप देख लीजिए, टुडे चाइना इज द लीडर इन लॉट ऑफ द टेक्नोलॉजीज ऑफ द वर्ल्ड। उनके कंजम्पशन बूम में आप सोचो क्या क्या शेयर है वहाँ पे। सो ये दुनिया का अवेयरनेस होने से इट विल मेक यू अ बेटर इन्वेस्टर हियर ऑल्सो। बिल्कुल, नहीं तो कुएं के मेंढक रह जाएंगे। कुएं के मेंढक मत और ये 5-6 साल में रुपया को कन्वर्टेबल करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचिए यहाँ के इन्वेस्टर बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो इंस्टेड ऑफ 100-125 का जो रेमिटेंस आता है अंदर, हो सकता है 100 बिलियन का हम भी कैपिटल गेन लाते बाहर से, बिकॉज आवर इन्वेस्टिंग क्लास इज ब्रिलियंट। जो यहाँ के ग्रेट इन्वेस्टर है, ऐसा कोई नॉलेज हमारी कम नहीं है विद द यूएस इन्वेस्टर। उनकी करेंसी मजबूत है तो लगता है अरे 100 बिलियन का पार्टी है। आप सोचो अगर आपने छोड़ दिया होता राकेश झुनझुनवाला को, चलो आप भी यूएस में शेयर खरीदो, चाइना में खरीदो, डू यू इमेजिन व्हाट ही वुड हैव मेड, और कितना पैसा आता वापस। 100%। तो ये मौका भी मिलना चाहिए अपने देश को। बिल्कुल। तो देखिए, ऑल सडन आपने बिल्कुल सही बोला कि हम सब पेट्रियोटिक हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर 1 साल का मूव देखें हम, तो हमारी मार्केट वर्ल्ड की सबसे अंडर परफॉर्मिंग मार्केट है। क्या अगले 1-2 साल में उसको कैचअप करेंगे? सो इंडेक्स में आई टेल यू प्रॉब्लम है कि आपका 30% इज फाइनेंशियल्स, ऑलमोस्ट 25-30% इज आईटी। फाइनेंशियल्स 10-15% से ग्रोथ ज़्यादा हो नहीं सकती है इन द लार्जली इन द बैंक्स। फ्यू ऑफ देम विल ब्रेक आउट बट नॉट ऑल ऑफ देम। तो उसमें भी आपको चूज ही होके बैंक, बिकॉज द रियल फन इज इन कैपिटल मार्केट साइड ऑफ द मार्केट। देन जो आईटी है उसमें अगर आपको यहाँ से डी रेटिंग हो रहा है कि ये मल्टीपल 20 का, क्या 5 साल बाद मल्टीपल रहेगा 20 का? क्योंकि आप देखोगे अगर मुझे 15% ग्रोथ की स्टॉक 10 में मिल रही है लाइक इन बैंक्स, और 5% ग्रोथ की स्टॉक 20 पी में मिल रही है, तो मैं यहाँ क्यों रहूँ? तो ये चेंज ओवर होगा। जो एफएमसीजी टाइप हैं जो आप कंजम्पशन बूम कह रहे हो, उसमें स्लो माने 40, 50, 60 मल्टीपल चल रहे हैं, 5-10% ग्रोथ है। रिलायंस में अब ये जब स्प्लिट होगा कि जियो का इशू आएगा,
होल्डको डिस्काउंट हो सकता है वहाँ पे खुल जाए. सो इंडेक्स इटसेल्फ में हैव सर्टेन प्रॉब्लम. प्लस जो नए आ रहे हैं जोमेटो आप डाल रहे हो एट सच हाई मल्टीपल्स कि इट डजंट गिव यू द रूम फॉर इंडेक्स टू परफॉर्म. सो नेक्स्ट 50 मे बी द मोर इंटरेस्टिंग प्लेस. और जैसे ये मिड कैप में चल ही रहा है तो ये जो कॉम्पोजिशन होगा आई थिंक ऑफ द मार्केट हैज़ टू चेंज एंड इंडेक्स कॉम्पोजिशन 3-5 साल में बदलेगा काफ़ी. ओके, तो आपके हिसाब से ज़्यादा न्यू एज कंपनी आएंगे इंडेक्स में फिर? काफ़ी आएंगी. ये साल भी ऑलरेडी आई थिंक अभी भी एक अर्बन कंपनी शायद आ रही है. तो ये आप देखिए कि पिछले 10 साल में इंडिया ने क्या किया. वी वर एबल टू ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट्स ऑफ पीपल. क्या ओला ने या ओयो रूम्स ने या अर्बन कंपनी ने या इवन लेंसकार्ट और इवन फॉर दैट मैटर इंडिगो हुआ या EMS में भी अल्टीमेटली आर पुटिंग 50,000 पीपल टू पुट थिंग्स टुगेदर. तो बाय जस्ट पुटिंग दिस काइंड ऑफ लेबर फोर्स टू वर्क एंड ऑर्गेनाइजिंग इट एट स्केल लाइक Zomato इज डूइंग दैट डिलीवरीज. इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर फोर्स. दिस इज़ अ जैसे 90s में इन्फोसिस और सब ने क्या लाखों लोगों को लगाया था काम पे एट द वाइट कॉलर लेवल. दिस बिकेम ऑलमोस्ट लाइक ब्लू कॉलर गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड. अब इसको आप टेक्नोलॉजी के साथ अगले 5 साल में गेम करके बिकॉज मनी इज़ नॉट मेड विद 50,000 पीपल. मनी इज़ मेड व्हेन अ 50% कंपनी मेक्स 50,000. सो ये टाइप की जब कंपनियाँ आएंगी और ये सब कंपनियाँ होपफुली मार्केट में आए और इंडेक्स में आए देन यू विल स्टार्ट सीइंग द रियल फंड. ओके, चलिए होप करेंगे कि ये हो जल्दी. मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. मज़ा आया एज ऑलवेज आपसे बात करके. मार्केट गुरु के इस स्पेशल एपिसोड में इतना ही. आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ.